हेलो, वेलकम टू दिस एलपीटी यूट्यूब चैनल। और हम बात करते हैं रीजनिंग की डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। सो ये सीरीज है सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक, और इस पे हम ऑलरेडी कुछ पार्ट बना चुके हैं। ऑलरेडी कुछ पार्ट हमने बनाया है इस पे। सो सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपको बहुत वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलता है। सो इससे पहले हमने कुछ नंबर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए हैं। इससे पहले हमने कुछ रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस पे भी एक सेशन किया है। इस सीरीज में, इस सेशन में वी आर डूइंग सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहां पे आपको सीक्वेंस गिवन है, नॉट नंबर बल्कि लेटर सीरीज। ठीक है, इसको लेटर सीरीज पे हम बात करेंगे। सो लेटर से मतलब क्या है? अल्फाबेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है जहां पे आपको अल्फाबेट्स पे ए टू जेड डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स, उनकी सीक्वेंस, उनके पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जब आप नंबर सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपको बहुत सारे नंबर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। आपको नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब, उन पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे यहाँ पे जब हम लेटर सीरीज की बात करेंगे तो यहाँ पे भी वैसे क्वेश्चंस बनते हैं, बट सबसे ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी लेटर्स की पोजीशन से रिलेटेड। अगर आपको ये पता है कि ए बी सी डी ये अल्फाबेट्स जो है ये कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है, इफ आई से कि पी कौन सी पोजीशन पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इट इज 16th लेटर ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अगर मैं टी की बात करूंगा तो ये 20th लेटर ऑफ अल्फाबेट है। तो आपको ये लेटर्स की रिस्पेक्टिव पोजीशंस अगर पता है, कौन सा लेटर किसके अपोजिट आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं सीरीज, तो इनके अपोजिट लेटर्स भी आपको पता हो। ठीक है, कौन सा लेटर किसके अपोजिट आ रहा है। मैं यहां पे रिवर्स में लिख रहा हूं यहां पे। तो इनके रिवर्स अल्फाबेट्स भी मैंने यहां पे लिखे हैं। ठीक है, तो ये अपोजिट है। यहां पे ये 10th लेटर है और ये 10th फ्रॉम द लास्ट है। ठीक है, तो सिमिलरली जे के बाद यहां पे के आता है, एल एम एन, एम के अपोजिट एन लिख सकते हैं, ओ पी, ये इनके अपोजिट लेटर्स हैं। तो रिस्पेक्टिव पोजीशंस की, मान लीजिए ये 8th लेटर है, ठीक है, ये 10th लेटर, ऐसे रेंडमली मैं लिख रहा हूँ, ये 11th लेटर है। तो ये आपको अगर डायरेक्टली याद है, आपकी टिप पे अगर है कि आपको जैसे के देखा मतलब 11th लेटर है, आपको एस देखा मतलब 19th लेटर है। ठीक है, या एस का अपोजिट कौन सा है। ठीक है, तो एस का अपोजिट अगर आप देखेंगे तो एस 8th लेटर है, यहाँ से एस यहाँ पे 19th लेटर है, और 19 के बाद में 8 लेटर और है, और 19 के बाद में यहाँ पे 7 लेटर है, तो यहाँ से 8th लेटर है, और यहाँ पे ये 8th है। तो ये आपको रिस्पेक्टिव पोजीशन की, आर का अपोजिट कौन सा आई है, के का अपोजिट कौन सा पी है, ठीक है, डब्ल्यू का अपोजिट कौन सा डी है। तो ये अगर आपको डायरेक्टली याद है तो ये चीजें भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, आप एक बार अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़ा पता लगेगा कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ने वाला। ओके, सो डायरेक्शन में लिखा है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। आपको कुछ टर्म्स गिवन है, आपको बीच में कुछ टर्म है जो पता करना है। ए, इसमें एक ही लेटर है, 2 लेटर्स, 3 लेटर्स, और यहाँ 5 लेटर्स, तो यहाँ पे 4 लेटर आने वाले हैं, बट उससे कुछ पता नहीं लगेगा, वो तो 4 ऑप्शंस में। ओके, बट ऑप्शन जरा ये देखते हैं। ए के बाद बी मिसिंग है, सी डी, उसके बाद ई मिसिंग है, एफ इज ऑल्सो मिसिंग हियर, और उसके बाद जी आया है। ओके, जी एच आई, तो यहाँ पे 1 मिसिंग, यहाँ पे 2 मिसिंग, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 लेटर्स मिसिंग रहेंगे। आई के बाद जे के एल, तो ये एम से स्टार्ट होना चाहिए, एम एन ओ पी। ओके, तो आई थिंक ये आप चाहे तो एक बार वेरीफाई कर ले कि यहां से यहाँ पे पी के बाद क्यू आर एस टी, ये 4 लेटर्स नहीं आने वाले, मिसिंग रहेंगे, और यू के बाद फिर वापस से आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ पैटर्न यहाँ पे चल रहा है, तो ये ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। बहुत इजी सा टाइप का क्वेश्चन था। ओके, यहाँ पे भी ऐसे कुछ 3-3 लेटर्स के कुछ ग्रुप गिवन है आपको। एक 4th पे या 5th पे आपको एक क्वेश्चन मार्क प्लेस्ड है। देखो, फर्स्ट लेटर को आप देखो, ओ पी, ये ऑब्जर्वेशन से आपको समझ में आना चाहिए, ओ पी क्यू आर, तो आई थिंक नेक्स्ट शुड बी नेक्स्ट शुड स्टार्ट विद एस। ओके, टी यू वी डब्ल्यू, तो एक्स आएगा। ओके, ई एफ जी एच, तो नेक्स्ट आई आने वाला है, तो ये ऑप्शन आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट बी के टी, ऐसा कुछ डायरेक्टली पैटर्न तो नहीं दिख रहा, बट यहां पे बहुत क्लोज दिख रहा है, ये +2 दिख रहा है मेरे को, बी, ठीक है, बी +3 दिख रहा है,
क्योंकि ये सेकंड लेटर है, ये फिफ्थ लेटर है, ये एट्थ है, चाहो तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्योंकि जब नंबर्स में आप कन्वर्ट कर लोगे ना तो चीज़ें समझना आसानी हो जाती है। ठीक है, कैसे कि यहाँ से मुझे दिख रहा है 14 और 17, तो मैथ्स में दिमाग थोड़ा तेज चलता है कि 3 का एडिशन है यहाँ पे। एन और क्यू तो आपको गिनना पड़ेगा उंगलियों पे कि एन के बाद ओ पी क्यू, ठीक है, तो वो मैथ्स में कन्वर्ट करने से चीज़ें थोड़ा आसान हो सकती है। तो यहाँ पे 3 का गैप मुझे दिख रहा है, +3 +3 +3 +3, ठीक है, यहाँ पे +3, ये 20th लेटर है, ये 23rd है और ये 26 है। ओके, जब आप अल्फाबेट्स की बात करते हैं ए से स्टार्ट करके जेड पे, तो ये वापस साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा। जेड के बाद वापस से क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, देन सी आएगा, तो ये सी से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, तो ये 26 है, +3 करेंगे तो 29 का मतलब सी, तो सी से स्टार्ट होगा। तो ये सी, डी और ई मिसिंग है, एफ क्योंकि +3 करना है ना, ये 3rd है, ये 6th है, ये 9th है, ऐसा कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट CFI वुड बी द नेक्स्ट आपका जो टर्म है। ओके, फाइंड आउट द मिसिंग टर्म D4E5, बहुत सिंपल है। D 4th लेटर है अल्फाबेट्स में, E इज 5th लेटर ऑफ अल्फाबेट, G 7th लेटर ऑफ अल्फाबेट, J इज 10th। ओके, तो लेटर और उनका नंबर, रिस्पेक्टिव नंबर्स यहाँ पे गिवन है, तो लेटर आएगा और नंबर आएगा, बट आएगा कौन सा, M 13th है, Q 17th है, N 14th है, P 16th, ये तो सब कुछ ठीक है, बट आएगा कौन सा, उसके लिए आपको कुछ पैटर्न लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो नंबर्स में देख लें, इट इज़ +1 +2 एंड +3, तो लॉजिक तो ये कहता है कि +4 होना चाहिए, तो 10 + 4 14 आना चाहिए, 14th लेटर N है, सो C ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट के 11th लेटर है, ये 13th लेटर है, ये 9th है और ये 16th है, ये 7th और ये 19th लेटर है, ये 5th है और ये 22nd है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रहेंगी तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए बनाना। ओके, मैं कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता हूँ। देखो, फर्स्ट लेटर में 11 9 7 5, इट इज़ रिड्यूसिंग बाय 2, -2 -2 -2, तो -2 अगर आप इसमें से करेंगे तो थर्ड का मतलब आना चाहिए सी से स्टार्ट होगा, तो 2 ऑप्शन मेरे पास है जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं। चलो, M 13th लेटर है, देन 16 यानी +3, तो इट इज +3, S 19th लेटर है, तो यहाँ पे वापस से +3 हुआ है, 22nd +3 हुआ, तो +3 करने पे 25 आएगा, 25th लेटर Y होता है, बट वो दोनों में दे रखा है। चलो नंबर्स में देखते हैं, 5 8 मीन्स +3 +3 +3 +3, तो इट शुड बी 17, तो आपका आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, ओके, तो नंबर्स में कन्वर्ट करने से चीज़ें आसान हो जाती है, इसीलिए मैंने बोला था लेटर्स की आपको रिस्पेक्टिव पोजीशंस लर्न होगी तो आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनाए जाए। ओके, नेक्स्ट देखो, बी सेकंड लेटर ऑफ अल्फाबेट है, ये 26th है, ये 8th लेटर है और ये 20th लेटर है, ये 14 है, 14, ये 26 है और ये सेकंड है, ये बीच में मिसिंग है, एक ग्रुप ऑफ लेटर्स यहाँ पे आएगा जो विच इज मिसिंग। ओके, जरा पोजीशंस देखते हैं यहाँ पे, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट +6, तो उस लॉजिक के हिसाब से +6 होना चाहिए, और 14 + 6 करेंगे तो 20th लेटर टी होता है। ओके, तो टी से स्टार्ट होने वाला कुछ आने वाला है यहाँ पे, एक बार चाहे तो आप क्रॉस चेक कर लो यहाँ पे +6 करने से, क्योंकि इसमें 8 + 6 14 आया, 14 + 6 20, और 20 + 6 से 26 यहाँ पे आ रहा है। ठीक सोच रहे हैं अपन, 26 20 माइनस, ओके ये रिड्यूस कर रहा है, -6 -6 -6, सो 14 - 6, 14 - 6 इज 8 अगेन, तो 8 मतलब H, 8th लेटर जो होता है वो H होता है, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, ओके, सिंपल। नेक्स्ट, कुछ लेटर्स भी हैं और कुछ नंबर्स भी हैं बीच में, देखो J के कॉन्सेक्यूटिव है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहा है। चलो इसको मैं ऐसा समझता हूँ, इट इज +1, ओके, इट इज -2, बिकॉज K इज 11th लेटर, I इज 9th लेटर, तो -2 हुआ है, K से पहले J से पहले I। ओके, +1 -2, ओके, तो आई थिंक यहाँ पे +3 होना चाहिए और फिर यहाँ पे -4 हो जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। I मतलब 9th लेटर, ओके, 9 + 3 इज 12,
12th लेटर एल होता है, तो एल से स्टार्ट होने वाला कुछ बनेगा, एल मतलब 12th लेटर, -4 से यहाँ पे वापस 8th लेटर यानी एच आ रहा है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं अपन। और यहाँ पे +5 हुआ होगा, ये भी चेक कर लो एक बार, ये 8th लेटर है एंड +5 से 13 आया है, परफेक्ट। ओके तो एल से स्टार्ट होने वाले अपने पास दो ऑप्शंस हैं, चलो नंबर्स पे सोचते हैं। चलो 12, 2, 4, 7, ओके 2, 4, 7, 16, 20, ये बीच में एक मिसिंग है, ठीक है। ओके 7 के बाद मिसिंग है, देन 16, देन 22। ये सीरीज क्या चल रहा है देखो, +2, +3 शुड बी +4 और यहाँ पे +5, सो +4 करेंगे तो 11, 11 + 5 16 एंड देन +6, ऑल सेट। ओके तो 6 यहाँ पे 11th आना चाहिए, 11 लेटर नंबर आएगा, ठीक है। एल के बाद 11, यही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे 12 है इसलिए मैंने वो ऑप्शन चूज कर लिया। आप चाहो तो टी कैसा है वो भी चेक कर सकते हो, क्योंकि z से x मतलब -2 हुआ है, ठीक है, और x से वापस से v मतलब -2 हुआ है वापस से -2, तो v से -2 अगर आप करेंगे तो v -2, v 22nd लेटर है, -2 मतलब 20th लेटर, t आएगा, ठीक है। t से -2 से r आता है, r से -2 से p आता है, ठीक है, ऑल सेट। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ओके नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग टर्म अगेन। दीज आर कॉन्जिक्यूटिव डिक्रीजिंग दिख रहा है मेरे को, तो देखो यार z y x w, हाँ बट w और t के बीच में कुछ गड़बड़ किया उसने, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, t s r q ये कॉन्जिक्यूटिव है, q r s t w x y z, यहाँ पे u और v मिसिंग था ना, ओके। और यहाँ पे भी 4 के बाद फिर से गड़बड़ किया उसने, n के बाद o और p नहीं आया, फिर q आया है, ठीक है। तो ये हर 4 के बाद 2 लेटर्स गायब कर रहा है, तो ये 4 लेटर हो गए k l m n, ओके। तो k से पहले j और i, तो j और i उड़ा देगा भैया, और उससे पहले के जो 4 लेटर्स हैं वो आने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है e f g h, ठीक है। तो नेक्स्ट ही पूछा है उसने, जस्ट 1 लेटर पूछा है, तो नेक्स्ट तो h आने वाला है, ठीक है। तो k के बाद अगला लेटर h आएगा, h मतलब c ऑप्शन, ठीक है, परफेक्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, it is 26th letter, 24th letter, next is missing 20th letter, then 18, तो आई थिंक ये -2 कर रहा है, तो ये 22nd लेटर मतलब v से कुछ बात बनेगी, तो v से ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो मार्क कर दो ना, ठीक है, क्यों सोचना। चाहो तो आप कर सकते हो चेक, -2 यहाँ पे हुआ है, -2 यहाँ पे 5 आएगा, -2 3, -2 फिर से 1 आ गया, तो 5 आ रहा है v के बाद, और a के बाद यहाँ पे +3 हुआ, देखो a के बाद d आया तो +3 हुआ है, तो d के बाद +3 करेंगे तो 7th लेटर g है, ठीक है। इसमें +3 करके नेक्स्ट g के बाद +3 करने से j आता है, और ठीक है 10th लेटर है, ये 13th लेटर, ऑल सेट। ओके डी ऑप्शन आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू एस, यहाँ से कुछ पैटर्न शायद दिख रहा है मुझे, देखो ये 17th लेटर है, 19th लेटर इज देयर, 21st लेटर इज देयर, 23rd, सो इट इज +2 +2 +2, ओके। तो +2 करेगा मतलब 25 मतलब y से स्टार्ट होने वाला, 3 ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं। चाहे तो इस लेटर को देख लो, ये रिवर्स में दिख रहा है मेरे को, F E D C, तो B आना चाहिए, तो Y और B सब में दिख रहा है, मतलब सारी गाड़ी अटकी हुई है नंबर्स पे कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं। देखो 1 2 6 24, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। डिफरेंस यहाँ पे +1 हुआ है, +4 हुआ है, फिर +18 हुआ, कुछ पैटर्न नहीं है। बट आप इसको देखो, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 है, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 है, ये मल्टीप्लाइड बाई 4 है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो लॉजिकली मल्टीप्लाइड बाई 5 होना चाहिए, 24 × 5 120 बनता है, और 120 से ऑप्शन ए बन रहा है, ठीक है। जो लोग थोड़ा सा मैथ समझते हैं तो मैं उनको बता दूं, ये फैक्टोरियल्स भी बोल सकते हैं इनको ना, दीज आर फैक्टोरियल नंबर्स, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इट इज 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, सो 5 फैक्टोरियल आएगा, एंड 5 फैक्टोरियल इज 120, सो 24 × 5 करें या फिर 5 फैक्टोरियल करें, you'll get the same number। चलिए, तो ये इस तरह के कुछ लेटर सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने बनाए,
जहाँ पे कुछ कुछ नंबर सीरीज भी आता है, कुछ लेटर सीरीज भी आता है, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस तरह की ज़रूरत है। तो और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।